धरती पर आप सबको मिलने का और खास करके मेरे सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। देश में लगातार मैं घूम रहा हूं। 2 दिन पहले गुजरात में था, उससे पहले मैं तमिलनाडु में और उससे पहले 3 दिन के लिए मैं मणिपुर में था। तो मणिपुर से लेकर दक्षिण तक का और बंगाल की धरती पर भी बीच में गए तो देश भर का एक जो माहौल है और जो तनाव है उसको लेकर मैं सेवा दल के कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा कर रहा हूं कि इस देश के एकता, अखंडता और बंधुता का जो हमारा मूलभूत सोच था, जिस भारत माता की जय जयकार हम सेवा दल के कार्यकर्ता आजादी के जंग से पहले भी करते थे और आजादी के जंग के बाद आज भी करते हैं, और हम कहते भी हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता है हमारी। तो वो भारत माता हमारी है तो वो भारत माता कौन है? क्या भारत माता कोई एक धर्म की है, या भारत माता जो है हमारी वो भारत माता सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई? तो हम लगातार ये सवाल पूछते हैं कि कहते हैं अगर भारत माता की संतान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, तो फिर ये आग किसने लगाई? ये सवाल है कि मणिपुर कभी जलता है? मणिपुर में हमारे देश की बच्चियों को द्रौपदी का जो 5000 साल पहले जो घटना हुई थी, जिससे हमारा शर्म से आज भी सर झुकता है, उससे भी घिनौना काम मणिपुर में होता है, और फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो मौन रहता है। देश के अंदर चलती ट्रेन के अंदर मजहब के नाम पर जो मगज में, जो दिमाग में जो जहर किसी ने रखा हुआ है, उसकी वजह से हम मजहब के नाम पर खून करने पर अपने ऊपरी अधिकारी का लोग चले जाते हैं, और उसी को लेकर फिर हरियाणा जैसे जगह, मेवात जैसी धरती कि जो मेवात की धरती इस देश की आजादी के जंग में लड़ने वाले लोग आज एक दूसरे के सामने लड़ने का और एक दूसरे के घर जलाने का, दुकानें जलाने का काम करते हैं। तो ये देश में ऐसा क्या हो रहा है? तो हमारे साथियों ने एक नारा भी दिया, शायद किसी को बुरा भी लगे, पर जैसे कहते हैं, हम लोग गुजरात से हूं मैं, तो गुजरात के दोनों भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम लोग तो नशा बोलते हैं, नरेंद्र और शाह। ये नशा है, ये सत्ता का नशा है और बहुत खतरनाक नशा बना हुआ है। ये जो सत्ता का जो नशा है वो अपने मद में है, वो देश की जनता के बारे में नहीं चर्चा करते हैं। जब मणिपुर जल रहा होता है तो कर्नाटक में भाषण कर रहे होते हैं। जब यूपी की मां गंगा के तट पर हजारों लाश दिखती है बहती हुई या रेत में दबाई हुई, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री इसलिए बोलते हैं कि वो लगातार कपड़े बदलते रहते हैं प्रधानमंत्री, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में भाषण करते हुए नजर आते हैं। देश को क्या हुआ है? हमारे ही देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो एक ट्रेन के हादसे के बाद रिजाइन करते हैं, हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ट्रेन में उड़ीसा में कितने लोग मरे हैं उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं हजारों लोग मरे हैं। 3-3 ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और लाशों के लिए वहां पर कफन नहीं होता है, और मुर्दों को भी जैसे कोई गने का बोरा फेंक रहे हो वैसे फेंक रहे हैं। तो हमारे देश में कोरोना में नाकामयाब रहे, इकोनॉमी में नाकामयाब रहे, देश में शांति, बोले देश तरक्की कर रहा है, ऐसे वो चर्चा करते हैं। तो हम पूछते हैं कि तरक्की किस बात की हो रही है? महिलाओं पे बलात्कार की तरक्की हो रही है, घरों को आग लगाने में तरक्की हो रही है, कौमी दंगे करवाने में तरक्की हो रही है, युवाओं की जॉब को खत्म करने में तरक्की हो रही है, या किसानों को लगातार आत्महत्या पर मजबूर करने की तरक्की हो रही है, या देश में दलितों पर अत्याचार में तरक्की हो रही है, या आदिवासियों को जंगलों से अंदर से खदेड़ने की तरक्की हो रही है? कौन सी तरक्की हो रही है? सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है मुख्यमंत्रियों की, और बाकी सत्ता जो दिल्ली का अध्यादेश आया क्योंकि 25 साल से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है, तो इनडायरेक्टली अपनी सत्ता को कब्जा करने के लिए वहां पर एक नया अध्यादेश आता है। सुप्रीम कोर्ट को भी वो ओवर रूल करके एक नया अध्यादेश लेकर जाते हैं, ताकत के बल पर, नंबर के बल पर। आज तो देश का संविधान खतरे में है। लगातार ये लोग चर्चा करते हैं। तो सेवा दल के साथियों को हम, सेवा दल के 100वां साल चल रहा है, 100 साल में 100 प्रशिक्षण कैंप लग रहे हैं पूरे भारत भर में, उसमें यूपी में भी 10 प्रशिक्षण कैंप जो लगने वाले हैं। तो उसी की तैयारी के तहत और आज हम तिरंगा झंडा लेकर निकलेंगे और हम कहेंगे भी
कि मेरे देश का झंडा तिरंगा अब नहीं चलेगा दो रंगा। दो रंगी सोच, दो रंगापना है, इस देश में नहीं चल सकता है। देश में हर रंग के फूल को खिलने का भारत माता के बगान में अधिकार है। आप किसी एक फूल को फेंक दोगे, नहीं चल सकता है। भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली के बड़े बड़े मंच पर भाषण बोलकर एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद गाली बोलते हैं। वो भाजपी है, संघी है, गाली बोल सकते हैं। हम कांग्रेसी हैं, सेवादली है, हम गाली नहीं बोल सकते हैं। पर वो गद्दार है क्या? तो हम भी कहते हैं कि सही आपके मन में ये सोच है तो उन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा देश के अंदर। तो मैं कहता हूं मेरे सेवा दल के कार्यकर्ता के हिसाब से कि देश का गद्दार कौन है। भारत देश के झंडे को ना माने, तिरंगे को अपनी शाखाओं में ना लहराए तो वो देश का गद्दार है। राष्ट्रगान जनगण मन ना गाए और सदा वत्सले गाए या कोई और धर्म का गाना गाए तो वो देश का गद्दार है अपनी शाखाओं में। देश चलता है संविधान से, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हर देश संविधान से चलता है। अपने ही देश के संविधान को दरिया में फेंकने की बात करे तो वो मेरे देश का गद्दार है। मेरे देश का गद्दार वो है कि जो मैं भारत माता की 8 संतानों को एक दूसरे के बैरी बनाए और भारत माता की संतानों को आपस में लड़ाए तो वो मेरे देश का बैरी है। तो हम गद्दारी की व्याख्या जो है उसको व्याख्यानित करने का काम कर रहे हैं। और सेवा दल के कार्यकर्ता देश भर में पदयात्रा के, आपको मालूम होगा पिछले साल हम 1275 किलोमीटर की पदयात्रा गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली राजघाट तक किए थे, तपतपाती धूप में। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के नेतृत्व में किया। उस यात्रा का यात्री होने का या उस यात्रा का आयोजक होने का मुझे सौभाग्य मिला था। लगातार हम इसी विचार को लेकर, और इसलिए हमारे साथी एक नारा बोलते हैं कि अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। डंडा तोड़ता है, झंडा जोड़ता है। डंडा लेकर कौन निकलता है, झंडा लेकर कौन निकलता है, वो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। धन्यवाद। किसी पत्रकार साथी का कोई समारोह कैसे इस तरह चुनौतियों को रूप में लेते हैं? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। मैं मेरे साथियों भी कहता हूं, नंबर में देखा जाए तो संघ के पास हमसे कई गुना नंबर है, ये वास्तविकता है। पर आजादी के इतिहास और विरासत को देखा जाए तो हमारे पास गर्व लेने लायक है और इनके पास शर्म करने लायक चीजें हैं। तो हमारा गौरवान्वित इतिहास है। हम गर्व ले सकते हैं कि आजादी के इतिहास में हमने कुर्बानियां दी है। उनके पास ऐसा गर्व लेने लायक एक भी चीज नहीं है। शर्म करने लायक बहुत सारी चीजें हैं जो आप भली भांति जानते हो। आप पूछोगे तो मेरे को जवाब देने में, या मैं उतना ट्रांसपेरेंट हूं, वोकल हूं कि मैं आपके बीच में भी बात रखूंगा। वो चाहे 60 रुपया की दलाली की बात हो या 9 बार की माफी की बात हो या और कई घटनाएं हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा सकता है, या 1942 का जो आंदोलन था उसको रोकने की बात हो। वो सब प्रकार की गद्दारियां और देश के साथ धोखाधड़ी उन्होंने की है। पर एक बात है, नंबर ज्यादा है, उसका एक कारण है। अब सेवा दल में देखेंगे तो आपको किसान दिखेगा, मजदूर दिखेगा, आदिवासी दिखेगा, दलित दिखेगा, माइनॉरिटी भी दिखेगा, महिला भी दिखेगा। हर किस्म के आपको सेवा दल में देखोगे तो भारत दिखेगा। अब संघ में दिखोगे तो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट दिखेगा। हिटलर का जो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट था वो आपको दिखेगा। उनकी राष्ट्रीय बॉडी को देखोगे तो सिर्फ 3 जाति के 49 लोग मिलेंगे। हमारी राष्ट्रीय बॉडी को देखेंगे तो करीबन 36 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी बॉडी में भारत होता है, हमारी बॉडी में महिलाएं भी होती हैं, वो पितृसत्ताक है। उनकी बॉडी में एक भी महिलाओं को अधिकार नहीं है कि उनकी राष्ट्रीय बॉडी में रहे। उनकी बॉडी में एक माइनॉरिटी नहीं होता है, उनकी बॉडी में एक दलित नहीं होता है, उनकी बॉडी में एक आदिवासी नहीं होता है। जो कुआं में नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? उनके कुएं में ही नहीं है, उनकी सोच में ही नहीं है। हमारे दोनों के बीच में फर्क है। दूसरा यह है कि लगातार देश में दंगे होते हैं, या कभी कभी आप प्रज्ञा भारती का नाम भी सुने होंगे कि उसमें थे। और आजकल कुछ जो दल के नाम पर वो जब निकलते हैं दंगे करवाने के लिए निकलते हैं। सेवा दल पहले भी और आज भी हम कहते हैं उनको कि अगर तुम दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही हैं। और ये फर्क है हम दोनों के बीच में, और ये फर्क हम बनाए रखेंगे लगातार। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे।
वो दंगाई बनेंगे, हम सिपाही बनेंगे। तो ये जो सोच है। दूसरा, कई पत्रकार साथी मुझे पूछते हैं कि सेवा दल आजादी के जंग में बहुत दिखाई देता था, 85 तक बहुत दिखाई देता था, बाद में क्यों नहीं? तो मैं लगातार साथियों को ये कहता हूं, आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी रोज रास्तों में नहीं नजर आएगी। देश शांत है तो आर्मी रास्तों पर नहीं होता है। जब देश में अशांति होती है तब आर्मी रास्ते पर आती है। अब सेवा दल रास्ते पर है, अब सेवा दल हर जगह पे खड़ा है। परसों 7 दिन पहले मेरे सेवा दल के मध्य प्रदेश के यंग ब्रिगेड 700 कार्यकर्ता मशाल जुलूस लेकर निकले थे मणिपुर की महिलाओं के शोषण और अन्याय के खिलाफ। तो कई जगह पे, हरियाणा हो चाहे यूपी में, सेवा दल के आज कई कार्यकर्ता यहां पर। आपको मैं वादा भी करता हूं, दावा भी करता हूं कि अगस्त के अंतिम रविवार को आपको उत्तर प्रदेश में करीबन 250 जगह पर सेवा दल का कार्यकर्ता भारत का तिरंगा लहराता हुआ नजर आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।